साइबर क्राइम वो जुर्म है जो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट या किसी डिजिटल डिवाइस के ज़रिए किया जाए। मिसाल के तौर पर किसी का फेसबुक अकाउंट हैक करना, किसी की प्राइवेट पिक्चर्स शेयर करना या अपलोड करना, जाली आईडी बनाकर लोगों से पैसे लेना, साइबर हरासमेंट या साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, ये सब साइबर क्राइम में आता है। और आज हम इन जराइम की बात करेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो कितनी सजा है, कितना जुर्माना है, और अगर आप विक्टिम बन जाए तो आपको क्या करना चाहिए। मैं हूं सब इंस्पेक्टर अली हमदानी और आप देख रहे हैं सेफ्टी एंड राइट्स विद अली हमदानी। हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम मसाइल जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है वो आपसे शेयर करें, ताकि आप और आपके प्यारे उन तमाम मसाइल से बच सकें। अब हम बात करते हैं गैर कानूनी रसाई या अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगर कोई शख्स बगैर इजाजत किसी के कंप्यूटर, मोबाइल या ईमेल अकाउंट तक रसाई हासिल करे, चाहे उसने अकाउंट में तब्दीली ना भी की हो, तो उस पर पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका एक्ट की सेक्शन 3 लागू होगी, जिस पर 3 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। इल्लीगली डेटा कॉपी करना या चोरी करना। अगर कोई शख्स किसी कंप्यूटर या मोबाइल से मालूमात, तस्वीर, फाइल्स या रिकॉर्ड बगैर इजाजत कॉपी करे या चोरी करे, तो उस पर पीका एक्ट की सेक्शन 4 लागू हो सकती है, जिसकी सजा 6 माह कैद और जुर्माना है। हैकिंग और डेटा में तब्दीली। अगर कोई शख्स किसी सिस्टम में दाखिल होकर मालूमात को तब्दील करे, हज़फ करे या नुकसान पहुंचाए, तो पीका एक्ट की सेक्शन 5 इंप्लीमेंट होगी, जिसकी सजा 2 साल कैद और जुर्माना है। गैर इखलाकी या निजी तस्वीर की तशहीर करना। अगर किसी की प्राइवेट पिक्चर्स या वीडियोस उसकी इजाज़त के बगैर कोई शेयर करता है तो ये जुर्म है। फॉर एग्जाम्पल, 2 अफराद के दरमियान ज़ाती तस्वीर मौजूद थी, ताल्लुक ख़त्म होने पर एक शख्स ने वो तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी। ये संगीन जुर्म है और इसकी सज़ा 3 साल कैद और जुर्माना है। और अगर किसी माइनर की, किसी बच्चे की तस्वीर शेयर की जाती है तो ये इंतहाई संगीन जुर्म है, इसकी सज़ा 5 साल कैद और जुर्माना है। अब आता है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी जाली आईडी बनाकर लोगों से पैसे लेना। किसी दूसरे शख्स की शनाख्त, तस्वीर, CNIC या ज़ाती मालूमात इस्तेमाल करके खुद को वो शख्स जाहिर करना पीका एक्ट सेक्शन 14 के तहत काबिल सज़ा जुर्म है, जिसकी सज़ा 3 साल कैद और जुर्माना है। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में मेंशन किया था कि मैं हज पे जा रहा था तो मेरी किसी ने फेक आईडी बना ली। अगर ऐसा हो तो इस पे ये सेक्शन लागू होती है। अब बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग की। अगर कोई शख्स किसी को ऑनलाइन तंग करता है, बार बार गैर इखलाकी पैगामात भेजता है, तो ये साइबर स्टॉकिंग है और इस पर पीका एक्ट की दफ़ा 21 लागू होती है, जिसकी सज़ा 3 साल कैद और जुर्माना है। लेकिन अगर विक्टिम माइनर है तो इंतहाई संगीन जुर्म होने पर कैद 5 साल और जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकती है। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग। किसी की वीडियोस, उसकी तस्वीर या मालूमात हासिल करके उसे धमका कर पैसे या कोई फ़ायदा हासिल करना जुर्म है और इस पर पीका एक्ट की सेक्शन 21 अट्रैक्ट होती है, जिसकी सज़ा 3 साल कैद और जुर्माना है। अब आपको करना क्या है अगर आप साइबर क्राइम का शिकार हो जाएं, आपके साथ हैकिंग हो जाए, फ्रॉड हो जाए, ब्लैकमेलिंग हो जाए, आपका जाली अकाउंट बन जाए या आपके साथ हरासमेंट की जाए, तो फौरन स्क्रीनशॉट्स महफूज करें, सबूत इकट्ठे करें और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA से राब्ता करें। इंटरनेट एक मुफीद इन्वेंशन है, इसका अच्छा इस्तेमाल फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और आप खुद कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। अपने हुकूक को जानिए, अपने फ़राइज़ को जानिए और याद रखिए, कानून का एहतराम कीजिए। इस तरह की वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए,
شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سلامت رہیے، اللہ حافظ۔